हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने अपने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियोस जाकर देख लीजिए ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल वीडियो लेक्चर है ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और वीडियोस को आप जितनी बार देखोगे उतना आपका रिवीजन अच्छा तरह से होता जाएगा। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड व्हाट कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब आपको एक चीज़ क्या समझनी है। अच्छा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया? बीओपी पढ़ लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ लिया, 2 तरह की साइट्स के बारे में पढ़ लिया, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट आना, डेबिट जाना। काइंड्स ऑफ बीओपी पढ़ लिए, बैलेंस बीओपी, सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी। इज दैट क्लियर? हाँ सर। उसके बाद हम लोगों ने बीओटी पढ़ा। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर डिफरेंस पढ़ा बीओटी और बीओपी के बीच में, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े किसके? बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ये कितने तरह के होते हैं? 2 सर। कौन कौन से? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं सर? एक आता है विजिबल, दूसरा आता है इनविजिबल, तीसरा आता है यूनिलैटरल, चौथा आता है इन्वेस्टमेंट। कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल की डेफिनेशन एसेट ट्रांजैक्शन जिसके कारण हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हो रहे हैं? वेरी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, पार्ट 3 वाले लेक्चर में सर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग या लैंडिंग। बोरोइंग हो रही है तो क्रेडिट, लैंडिंग हो रही है तो डेबिट। फिर बताया था सेकंड इन्वेस्टमेंट, या तो फ्रॉम था या तो फिर क्या था? टू था। इज दैट क्लियर? अगर बाहर से पैसा हमारे यहाँ पर आ रहा है तो फ्रॉम माना जाएगा। ठीक है, बाहर से पैसा हमारे यहाँ आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, और हम लोग अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। ये बात क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ कंप्लीट करी थी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम से है तो क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट टू है तो डेबिट। ठीक है, फिर बताया था चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है ना, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है, और ऐड कर रहे हैं और तो क्या हो जाएगा? डेबिट। सीधी सी बात है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया था। ठीक है बच्चों, ये रहा, ऊपर भी दे रखा है। डिक्रीज हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट, और इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल है बहुत सर। करंट अकाउंट इक्वल्स टू विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस यूनिलैटरल प्लस इनकम रिसिप्ट्स एंड क्या लिखा हुआ है? पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? यस। उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है बोरोइंग्स, ठीक है सर, प्लस लैंडिंग, ठीक है सर, प्लस चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज क्या लिखा हुआ है सर? रिजर्व्स। दैट्स इट। ठीक है सर। फिर था करंट अकाउंट का इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है? बेसिस दे रखा है। बेसिस में सेकंड पॉइंट इन्फ्लुएंस इन द इकोनॉमी। करंट अकाउंट का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी में क्या पड़ता है? एक तो ये एक्सचेंज, मतलब जो भी करंट लेवल कंट्री की, जो भी कंट्री की जो करंट लेवल की इनकम है उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो किसके कारण आता है? करंट अकाउंट के कारण। जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, है ना, वन वे ट्रांजेक्शन्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए। तो इसमें जो भी वेरिएशन आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है? करंट अकाउंट के कारण। लिखा हुआ है ना, ब्रिंग एक्सचेंजेस इन द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। ठीक है, कितना इम्पोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, उससे हमारी सोसाइटी पे कितना इफेक्ट पड़ा। जैसे मान लो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा इन्फ्लो होगा, किसका इन्फ्लो होगा? फॉरेन करेंसी का। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, यूनिलैटरल वन वे ट्रांजेक्शन, गिफ्ट्स के, ये करंट अकाउंट बताते हैं आपको। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसके बारे में बताता है सर? कैपिटल स्टॉक के बारे में बताते हैं सर, मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इस साल हमारे देश ने कितना पैसा बोरो किया, इस साल हमारे देश ने कितना पैसा लैंड किया, ये कौन बता रहा है? कैपिटल अकाउंट। उससे इफेक्ट क्या पड़ा, ये कौन बता रहा है? कैपिटल अकाउंट। बाहर की कंपनीज ने इस साल हमारे देश में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, हमने कितना पैसा बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया, कौन बता रहा है? कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री, समझ में आ रही बात? उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उससे चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये सब। कितना एसेट्स बढ़े, कितने घटे, कितनी लाइबिलिटीज़ बढ़ी, कितनी घटी, कैपिटल अकाउंट बताएगा। आ रही बात समझ में? यस। तीसरा और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वो है आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर। तो नेचुरल सी बात है,
करंट अकाउंट कभी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करेगा। और कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शन है बच्चों उनको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ठीक है। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने किए। एक तो सर करंट अकाउंट क्या इंक्लूड करता है और कैपिटल अकाउंट क्या इंक्लूड करता है। करंट अकाउंट करंट इनकम के बारे में बताता है, करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट बताता है कि कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। करंट अकाउंट कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को कभी इंक्लूड नहीं करता और कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करता है, ठीक है। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक तुम्हारे चैप्टर का, जिसका नाम है ऑटोनॉमस या फिर क्या बोलेंगे अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। इसको हम लोग अभी रीड करते हैं, डिफरेंस आएगा कि ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। यस, तो ये रहा आपका ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है। और कौन सा आइटम्स, ऑटोनॉमस आइटम्स, और एक दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो ऑटोनॉमस आइटम्स को हम लोग अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। यानी अब जनरली समझो क्या होता है ऑटोनॉमस आइटम्स। ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसमें कुछ इकोनॉमिक मोटिव होता है, यानी सबसे बड़ा मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझना बात को, यानी बाहर कोई भी पर्सन है ना, आउटसाइड इंडिया, वो हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और उसका मेन पर्पस है, मान लो किसी पर्सन ने, कोई फॉरेन सिटीज़न ने इंडिया में बहुत सारी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, बहुत सारी ज़मीनें परचेज कर ली, क्यों, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए भैया। भी मान लो फेसबुक वाले ने इंडिया में आधा मुंबई खरीद लिया क्यों, ताकि उसको फ्यूचर में जाकर प्रॉफिट हो भैया। सिंपल सी बात है, दीज आर ऑटोनॉमस आइटम्स भाई, जो प्रॉफिट के पर्पस से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ना, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट है भैया, ठीक है, उसको ऑटोनॉमस आइटम्स बोलते हैं। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट। ये हमें अपना प्रॉफिट कमाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। भले सामने वाली कंट्री में पैसे की कमी है और क्या कहते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए ट्रांजैक्शन नहीं की जाते, ये इंडिपेंडेंटली हम लोग अपने, हमारा खुद का पर्पस है कि हमें भैया पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, इसलिए हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी को मदद करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। इज दैट क्लियर, बिजनेस है भैया ये ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है। दीज आर इंडिपेंडेंट आइटम्स। एग्जाम्पल लिखा है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, आ रही बात समझ में। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑटोनॉमस आइटम्स में करंट अकाउंट का भी ट्रांजैक्शन आते हैं और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में सर क्या, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से, जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में आपने कुछ जो रीपेमेंट किया, कुछ रिसीव किया, ठीक है ना, कोई लोन लिया दिया, दोनों पार्ट्स, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट कमाने के बेसिस पर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, तो वो कौन सा पार्ट माना जाएगा, ऑटोनॉमस। क्या ना पार्ट माना जाएगा, ऑटोनॉमस। आई बात समझ में, आगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है अकोमोडेटिंग। सर हमने ऊपर ने पढ़ा ऑटोनॉमस में अबव द लाइन आइटम्स, इसको क्या बोलेंगे, बिलो द लाइन आइटम्स। क्यों बोलते हैं सर अबव द लाइन, बेटा मेन पर्पस प्रॉफिट है ना, तभी नाम क्या दिया है, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है। अब अकोमोडेटिंग का मतलब क्या है, अकोमोडेटिंग का मतलब क्या है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यूँ मान लो, अब आप यूँ मान लो, आपने पढ़ा था ना करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है बताया था, विजिबल इनविजिबल। अब मान लो यार हमें इम्पोर्ट करना है, क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, पैसा ही नहीं है, ठीक है, या इम्पोर्ट के लिए मुझे पैसा तो चाहिए ना, सीधी सी बात है। तो अब मैं क्या कहाँ से लेकर आऊँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ भैया, इसको बोरो कर दूँगा, क्या कर दूँगा, बोरो कर लूँगा, कहाँ से, बाहर से, किसी दूसरे देश में से इम्पोर्ट करना है तो मैं बोरो कर लूँगा किसी देश से, ठीक है ना, IMF से बोरो कर लूँगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आप यूँ समझो उसको, ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो डेफिसिट या फिर सरप्लस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब यूँ मान लो, अब और इसको यूँ भी समझ सकते हो, अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के डेफिसिट या सरप्लस को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझो, अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, आई रिपीट, करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट कंफ्यूज ना होना, यानी शॉर्टेज हो रही है, पैसे की शॉर्टेज हो रही है,
जो जिस देश में करंट अकाउंट की डेफिसिट हो रही है यानी शॉर्टेज हो रही है पैसे की, तो वही देश अगर बोरो कर देता है किसी बाहर से, कहीं बाहर से, IMF से, है ना, वो जो उसको सूटेबल ऑप्शन लगे, तो वो कौन सा आइटम माना जाएगा? अकोमोडेटिंग आइटम्स। इज दैट क्लियर? मैंने एग्जांपल नीचे क्या लिखा है, करंट अकाउंट, क्या लिखा हुआ है? डेफिसिट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है मेन पॉइंट्स। यानी दो आइटम्स बताए सर, एक तो ऑटोनॉमस, ठीक है सर, दूसरा accommodating, ठीक है सर। autonomous items are known as above the line items, yes sir. accommodating items are known as below the line items, yes sir. first point, autonomous items refers to those transaction जिसमें मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करूँ तो दोज ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन, दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ऑटोनॉमस इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि ऑटोनॉमस को बैलेंस किया जाए। आई बात समझ में? अकोमोडेटिंग इसलिए किए जाते हैं ताकि ऑटोनॉमस में बैलेंस आ जाए, ठीक है ना, ऑटोनॉमस में गड़बड़ी नहीं है। मैंने एग्जांपल बताया ना करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो ये हैं 2 से 3 पॉइंट्स और 2 से 3 डिफरेंस जो मैंने आपको क्लियर कर दी थी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ये समझना है भाई कि ये चारों के चारों जो लेक्चर्स हैं मैंने अलग अलग वीडियोस इसलिए बनाए ताकि एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में जाएं और उसको समझें। और इसी के साथ हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट लेक्चर धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर लेके आऊँगा। फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में, एक तो मैक्रो और दूसरा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे मैं बार बार वीडियोस नए नए चैप्टर्स के लेकर आता जाऊंगा और ऐसे अपन क्लियर करते जाएंगे। जो भी ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टडी करवा रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी बना दो और उसमें सारे नोट्स लिखते जाओ ताकि आपको लर्न होते जाए, ठीक है। थैंक यू।